कभी वो आंदोलन करेंगे, कभी जनहित के मुद्दों पे लड़ेंगे, कभी सीजीएल के मुद्दों पे लड़ेंगे, जेपीएससी के मुद्दों पे लड़ेंगे, सहायक पुलिसकर्मियों को न्याय दिलाने के लड़ेंगे, लाठी खाएंगे, आंसू गैस खाएंगे, गोली खाएंगे, तब तो उनको समझ में आएगा कि असली और नकली में क्या फ़र्क होता है। हाँ, नमस्कार। हमारे साथ है अभी जेल कैंप के जो प्रवक्ता हैं संतोष महतो जी, और चलिए इनसे जानते हैं। और जो एक बहुत बड़ा बयान आया है तिवारी महतो का उर्फ निर्मल महतो का, जो कि वो बोल रहे हैं वो लाठी का जांच होना चाहिए। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, इनसे बात करते हैं। जोहार भैया। तमाम दर्शकों को जोहार। अभी हाल ही में कल न्यूज़ है जिसमें तिवारी महतो बोले हैं कि जो लाठी से देवेंद्र नाथ महतो का मारा गया था, जो लाठी से उसका जांच होना चाहिए। इसके बारे में क्या कहिएगा आप? निर्मल महतो जी का जो बयान है उसका हम भी समर्थन करते हैं कि जांच होना चाहिए, लेकिन जांच उसी लाठी से निर्मल महतो की जांच होनी चाहिए कि असली लाठी था कि नकली लाठी था। तब उनको समझ में आएगा कि लाठी नकली कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कभी वो आंदोलन करेंगे, कभी जनहित के मुद्दों पे लड़ेंगे, कभी सीजीएल के मुद्दों पे लड़ेंगे, जेपीएससी के मुद्दों पे लड़ेंगे, सहायक पुलिसकर्मियों को न्याय दिलाने के लड़ेंगे, लाठी खाएंगे, आंसू गैस खाएंगे, गोली खाएंगे, तब तो उनको समझ में आएगा कि असली और नकली में क्या फ़र्क होता है। ज़मीन दलाली में आप जाएंगे समझौता दिलाने के लिए, कब्जा करने के लिए, और उस पर जो लाठी आपके ऊपर चलता है उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता है कि वो लाठी नकली है कि असली है। पुलिस की लाठी आप हमें बताइए कि कब से नकली होने लगा? वही बोल रहे हैं कि मांग कर रहे हैं। सवाल उठाने के लिए, मुद्दा उठाने के लिए, मुद्दा को भटकाने के लिए अगर कुछ नहीं मिला तो नकली लाठी। अरे भाई, आप ही एक बार उस लाठी से खा के मार देखिए ना कि असली है कि नकली है। एक ये भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जेल गए थे एक बार, जो कि हटवार जेल गए थे देवेंद्र नाथ महतो और हेमंत सोरेन उसी टाइम गए थे, तो कहीं ना कहीं ये भी बोले हैं वो कि कहीं ना कहीं दोनों का साठ गांठ है। ये लोग मिल के राजनीति कर रहा है और पैसा लूटने का काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। आप जब अच्छा काम करते हैं तो पक्ष के लोग भी आपकी सराहना करते हैं, विपक्ष के लोग भी सराहना करते हैं। भाई देवेंद्र महतो ने जो बयान की बात जो है मीडिया में वायरल हुई, उसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री उनसे मिले थे। भाई मिलना कब से लोकतंत्र में मिलना कोई गुनाह तो नहीं है। मुख्यमंत्री मिले, देवेंद्र नाथ महतो अच्छा कुछ कर रहे हैं, उनकी सराहना किए। उसको इस संदर्भ में बिल्कुल भी जोड़ के नहीं देखना चाहिए कि जेएमएम या जेल कैंप का कहीं किसी तरीके से कोई लिंकअप है। अब तो हम लोग भी ये सवाल उठा सकते हैं कि भाई आप जो है, अगर आप स्लिप ऑफ टंग जिसको बोलते हैं कि व्याकरणीय अशुद्धि को अगर इतना आप हाइप दे के करते हैं, तो आप भी तो बोल रहे थे कि दाढ़ी में जो है रामगढ़ जिला को शामिल करना चाहिए। हाँ, तो ये अलग चीज़ें हैं। कोई किसी की सराहना कर रहा है, आप अच्छा काम करेंगे तो पक्ष के लोग भी आपकी सराहना करते हैं, विपक्ष के लोग भी सराहना करते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। काफ़ी लोग ये तो एक असल में विधायकी के हकदार भी नहीं रहे हैं। वो तो जिस तरीके से वोटों का ये हुआ, बिखराव हुआ, उस वजह से ये जीते, नहीं तो आजीवन ये विधायक बनने के काबिल न थे, न कभी होंगे। लेकिन हाँ, लोकतंत्र में अगर किसी भी प्रकार से आप जीत के आते हैं तो उस पद की हम गरिमा का सम्मान करते हैं, इनके विधायकी का हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरीके से नासमझी भरा बयान ये हमेशा मीडिया में देते हैं, तो इनको कुछ अच्छा एक्सपर्ट के साथ रहना चाहिए, कुछ पढ़े लिखे लोगों के साथ में रहना चाहिए जो इनको सिखा सके, समझा सके कि विधायक होने के नाते इनको किस तरीके का बयान देना चाहिए। और एक ये भी बात, जितना जेल कैंप को वोट दिए हैं सब डुमरी जाके नौकरी करे, ऐसा बयानबाजी किए हैं, तो इसके बारे में क्या कहिएगा? ये वही निर्मल महतो हैं, जब बूढ़ा खाप में आंदोलन चल रहा था, तमाम महिलाएं पुरुष केस खा रहे थे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, अनशन पे बैठे हुए थे, और हम लोग जिमखाना क्लब जब बूढ़ा खाप में की जो फैक्ट्री है रुंगटा आलोक स्टील, उसके प्रबंधन के लोगों से जब हम लोग बातचीत करने गए थे, हमारा मुद्दा था कि प्रदूषण की समस्या सॉर्ट आउट होनी चाहिए, समाधान निकलना चाहिए। ये वही तिवारी महतो हैं, ये वही निर्मल महतो हैं जो बैक डोर से प्रबंधन के तरफ से मिले हुए थे और ग्रामीणों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। तो इनका आधार हमेशा कॉरपोरेट के फेवर में रहा है, हमेशा उद्योगपतियों के समर्थन में ये काम करते आए हैं। तो इनको जनहित के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनके ऊटपटांग बयानबाजी पे हम लोग कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो